कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 15 फॉर IBPS क्लर्क मींस। अगर आपने इसके प्रीवियस मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा एंड फॉर द PDF आप हमारा पेंड कमेंट चेक कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। So first question here is Energy Efficiency Services Limited has announced a plan to establish India's largest geothermal energy technology pilot project in which state? So recently Energy Efficiency Services Limited जो है इन्होंने इनका प्लान अनाउंस किया है कि इस्टेब्लिश करेंगे इंडिया का लार्जेस्ट जियोथर्मल एनर्जी टेक्नोलॉजी पायलट प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, कहाँ पे ये इस्टेब्लिश करेंगे? ये इस्टेब्लिश किया जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब जो ये पायलट प्रोजेक्ट है इट विल बी रोल आउट ऑन अ 2 की टूरिज्म हब, जो एक आपका है अराकू वैली एंड दूसरा है विशाखापट्टनम। ठीक है, कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज की जाएंगी? अर्थ एयर टनल सिस्टम एंड ग्राउंड सोर्स हीट पंप्स, यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी से यहाँ पे काम किया जाएगा। इसके अलावा दे विल यूटिलाइज अर्थ स्टेबल अंडरग्राउंड टेम्परेचर एट 7 to 8 मीटर डेप्थ फॉर इको फ्रेंडली हीट एंड कूलिंग। साथ में ही यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने कि जो क्विक रिटर्न है ऑन द इन्वेस्टमेंट ये आपके 3 से 4 साल में आने लगेगा। ठीक है, नाउ बेनिफिट क्या है? ओवर 50% यहाँ पे रिडक्शन होगा इन द एनर्जी कंजप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांटेड जियोलॉजिकल इंडिकेशन दैट इज GI रजिस्ट्रेशन फॉर विच ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम सिक्किम। तो सिक्किम के 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को GI टैग यहाँ पे दिया गया है। एक आपका है तुम्बुक एंड दूसरा है पुमतोंग पिलित। ठीक है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन अगर गलत है तो। ठीक है, सिक्किम के ये दोनों प्रोडक्ट हैं जिनको GI टैग अभी रिसेंटली दिया गया है। नेक्स्ट इज विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू फुली इम्प्लीमेंट the amended BharatNet scheme providing high speed broadband connectivity to all ग्राम पंचायत। तो रिसेंटली पंजाब पहला स्टेट बना है जिसने फुली इंप्लीमेंट किया है भारत नेट स्कीम को, अमेंडेड भारत नेट स्कीम को। ठीक है, और इस चीज के लिए KAP सिन्हा जो चीफ सेक्रेटरी हैं पंजाब के, इनको इम्प्लीमेंटेशन अवार्ड दिया गया है फ्रॉम दी अजय कुमार खरारा। ओके, जो चीफ जनरल मैनेजर हैं BSNL पंजाब सर्कल के। Now next is the Indian Pharmacopeia Commission, that is IPC, entered into a MOU with the which state pharmacy council to enhance medicine safety and to strengthen pharmacovigilance। तो इनमें से कौन सा स्टेट का आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल था जिसके साथ MOU साइन हुआ है IPC का इंडियन फार्माकोपिका कमीशन के साथ? किस चीज के लिए? फॉर एनहांसिंग मेडिसिन सेफ्टी एंड फॉर स्ट्रेंथनिंग फार्माकोविजिलेंस। ओके, सो इट इज योर झारखंड फार्मेसी काउंसिल के साथ ये MOU यहाँ पे साइन हुआ था IPC का। ओके, now next is which bank has recently launched the 2 new premium credit cards named Lumiere and Nova, designed specifically for high net worth individuals and affluent कंज्यूमर। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने रिसेंटली ये दोनों क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए? सो इट इज लॉन्च बाय दी RBL बैंक। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? RBL बैंक ने इसे लॉन्च किया है। जो लुमेर क्रेडिट कार्ड है ये 18 ग्राम मेटल कार्ड है जिसकी एनुअल फी आपकी 50,000 रहेगी। ठीक है, इसके अलावा नोवा क्रेडिट कार्ड की बात करें, इट इज ऑल्सो मेटल कार्ड एंड इसकी एनुअल फी आपकी 12,500 रहेगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच फंडिंग हैज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश एलोकेटेड फॉर इट्स कैंपस टैंक, इंडिया का बिगेस्ट यूनिवर्सिटी लेड लॉन्च पैड है आपका फॉर द यंग इनोवेटर। तो रिसेंटली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश ने जो है एलोकेट किए हैं $6 मिलियन की फंडिंग। ठीक है, कितना? $6 मिलियन की फंडिंग टू द कैंपस टैंक। ओके, ये जो फंड है ये यूज किया जाएगा टू सपोर्ट स्टार्टअप्स, टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटरशिप एंड टू एनकरेज रिसर्च एंड इनोवेशन। ठीक है, इन सब चीजों में इस फंड को $6 मिलियन को ये यूज किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ओवर 1000 स्टार्टअप्स जो हैं उन्होंने ज्वाइन किया था इस इनिशिएटिव को, जिसमें से 10 स्टार्टअप जो हैं इन्होंने अपने आइडियाज यहाँ पे शोकेस किए थे और इनको फंडिंग भी यहाँ पे दी गई थी। ठीक है, इसके अलावा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश जो है इन्होंने लॉन्च किया था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी AI स्पेस को, विच फीचर्स एडवांस टेक्नोलॉजी एंड AI पावर टूल्स to inspire young innovators to develop solutions which are for the real world challenges through research development and innovation. Okay,
नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट वाज ऑनर्ड विद द पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड। तो रिसेंटली हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को जो है पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड बेसिकली ऑनर किया गया है इस अवार्ड से। अब क्यों किया गया है, इनके ये अवार्ड इनको दिया गया है फॉर द सक्सेसफुल इंटीग्रेशन ऑफ 51 हिम सेवा सर्विसेज अलॉन्ग विद हिम परिवार एंड हिम एक्सेस कार्ड सर्विसेज के लिए ऑन द डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म। ठीक है, इस वजह से इनको ये अवार्ड मिला है एंड द अवार्ड वाज कन्फर्ड एट द नेशनल वर्कशॉप एंड कॉन्फ्रेंस ऑन अ डिजी लॉकर 2025 जो न्यू दिल्ली में हुई थी। एंड ये जो अवार्ड है ये अवार्ड रिसीव किया था आशीष सिंह मार ने, जो सेक्रेटरी हैं आपके डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस, मतलब बेसिकली इस डिपार्टमेंट के बिहाफ पे इन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच कंपनी साइन अ लेटर ऑफ इंटेंट विद Redrit Stenersen AS, a Norwegian shipping company for construction of 6 advanced international maritime organization type 2 chemical tankers worth 220 मिलियन $। तो रिसेंटली इनमें से कौन सी इंडियन कंपनी है जिसने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है नॉर्वेगन शिपिंग कंपनी के साथ, किस चीज के लिए, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 एडवांस आईओमओ टाइप 2 केमिकल टैंकर्स, और जिसकी वैल्यू आपकी है 220 मिलियन $। की। सो इट इज स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इनका आपका लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है रेडरिट स्टेनरसन के साथ। ठीक है, अब ये जो अग्रीमेंट है यहाँ पे क्या बोला गया है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑप्शन फॉर 6 एडिशनल वेसल्स, और उसके बाद ये टोटल जो प्रोजेक्ट वैल्यू इसकी हो जाएगी वो 400 मिलियन $। की हो जाएगी। अब ये जो टैंकर है इनका वेट कितना है 18,000 डेड वेट टोनेज एंड इट विल बी बिल्ड एट द स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो मॉडर्न शिपयार्ड है आपका इन दी पीपावाव गुजरात। ओके, एंड जो वेसल है इसको डिजाइन किया है बाय दी मरीन फोम AS जो नॉर्वे की ऑर्गेनाइजेशन है, एंड स्टोगडा शिप डिजाइन जो पोलैंड की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इट विल बी क्लासिफाइड बाय द डेट नॉर्सिक वेरिटर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी लॉन्च दी शेंजुआ 21 क्रूड स्पेसक्राफ्ट aboard long march 2F rocket from Jinquan Satellite Launch Center in the Gobi Desert, China. When is the Shenzhou 21 crew expected to return to the Earth? तो ये आपका रिटर्न होगा अप्रैल 2026 में। ठीक है, आंसर है इज ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे ये जो आपका मिशन था इसमें 3 एस्ट्रोनॉट यहाँ पे भेजे गए थे। ठीक है, जांगलू वू फी जो यंगेस्ट एस्ट्रोनॉट थे, एंड जांग होंगजांग। ठीक है, ये 3 एस्ट्रोनॉट इसमें भेजे गए थे। अब जो स्पेसक्राफ्ट है ये बेसिकली डॉक इसने किया था विद दी तिहाने कोर मॉड्यूल ऑफ अ तिगोंग स्पेस स्टेशन। ठीक है, आफ्टर 3.5 आवर्स ऑफ लॉन्च, एंड इसने न्यू रिकॉर्ड यहाँ पे न्यू नेशनल रिकॉर्ड यहाँ पे इसने बनाया है फॉर द फास्टेस्ट क्रूड डॉकिंग। ओके, अब ये रिसेंटली ये न्यूज आपकी आई थी कि बेसिकली जो इससे पहला वाला वर्जन था ना इनका शेंजियो 20, ठीक है, जो अप्रैल में आपका लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पे जो इनका स्पेसक्राफ्ट था या इनकी जो आपकी क्या बोलते हैं इसको शेंजियो 20 जो आपका स्पेसक्राफ्ट था बेसिकली वो डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से जो शेंजियो 21 का आपका स्पेसक्राफ्ट था उसमें शेंजियो 20 के जो क्रू थे वो वापस आए हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया सिचुएशन, जो 3 एस्ट्रोनॉट नए गए हैं ना शेंजियो 21 वाले, वो अटक गए हैं, उनके पास बैकअप नहीं है कि भाई वो वापस कैसे आएंगे। तो इसके रिगार्डिंग अभी न्यूज में काफी ये आ रहा है। ठीक है, कि यहाँ पे ये अब नया स्पेसक्राफ्ट वहाँ पे भेजेंगे अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए। ठीक है, ये पूरी न्यूज है, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इनका एम है कि नया जो स्पेसक्राफ्ट है वो भेजेंगे नवंबर 25 को, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया था इन्होंने न्यूज में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द साउथ इंडियन बैंक हैज लॉन्च अ प्रीमियम सेविंग अकाउंट एक्सक्लूसिवली फॉर विमेन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस अकाउंट? सो साउथ इंडियन बैंक ने रिसेंटली विमेन्स के लिए, विमेन को फोकस करते हुए एक यहाँ पे अकाउंट जो है प्रीमियम सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा गया है SIB हर अकाउंट। ठीक है, क्या नाम है इसका? SIB हर अकाउंट यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि जो एज है विमेन की वो 18 से
आपकी जो है 54 ईयर्स होनी चाहिए, 18 टू 54 ईयर एज होनी चाहिए। इसमें आपके एनआरआई भी इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है, इनके लिए भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। साथ में ही मिनिमम मंथली बैलेंस जो इन्हें मेंटेन करना होगा वो है आपका 50,000 का, ठीक है। वीवर कंडीशन भी यहाँ पे है, फिक्स डिपॉजिट ऑफ ₹1,00,000 और डेब्ट एंड कार्ड ट्रांजेक्शन आपकी प्रीवियस मंथ में होनी चाहिए 50,000, ठीक है। साथ में ही ये अलाउ करता है 3 फ्री फैमिली एड ऑन अकाउंट एंड ऑफर्स ऑफ 50% वीवियर ऑन लॉकर रेंट। साथ में ही यहाँ पे आपको इंश्योरेंस जो है वो मिल जाते हैं, फ्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस 1 करोड़ का, पर्सनल एक्सीडेंट कवर 1 लाख का और डिस्काउंटेड कैंसर केयर इंश्योरेंस अप टू 25 लाख यहाँ पे आपको ये ऑफर्स यहाँ पे मिल रहे हैं वुमेन्स को, ओके। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली जो थर्ड राउंड है आपकी पीएलआई स्कीम का, ठीक है, फॉर द स्पेशली और स्पेशलिटी स्टील, ये रिलीज किया गया था, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर जो हमारे हैं फॉर स्टील एंड हैवी इंडस्ट्रीज एचडी कुमारस्वामी, इनके द्वारा थर्ड राउंड लॉन्च किया गया है पीएलआई 1.2 नाम से ऑफ अ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्टील। इसका एम क्या है कि हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है ऑफ अ हाई वैल्यू एडवांस स्टील प्रोडक्ट, ये हम बढ़ाएं, ठीक है, इसे बूस्ट करें, राइट। अब पीएलआई स्कीम जो है स्पेशलिटी स्टील के लिए, इसको 2021 में, जुलाई 2021 में अप्रूव किया गया था यूनियन कैबिनेट द्वारा, जिसके लिए 6,322 करोड़ का बजट यहाँ पे आपका दिया गया था। एंड इम्प्लीमेंटेशन पीरियड इसके लिए कितना दिया गया है, फाइनेंशियल ईयर 2023 से फाइनेंशियल ईयर 2030 तक का, ठीक है। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी यहाँ पे है मैकॉन लिमिटेड एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी, ठीक है। अब लॉन्च हिस्ट्री की बात करें तो 2022 में यहाँ पे इसे लॉन्च किया गया था, इसका पहला वर्जन, ठीक है। दूसरा वर्जन 1.1 2025 जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया था। अब इसका थर्ड वर्जन यहाँ पे 1.2 नाम से लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पैक्ट की बात करें तो टोटल कमिटमेंट इन्वेस्टमेंट जो है ये हमारी पहुंच गई है 43,874 करोड़ की, और इसकी वजह से 30,760 डायरेक्ट जॉब्स भी यहाँ पे जनरेट हुई हैं। इसके अलावा टारगेटेड स्पेशलिटी स्टील आउटपुट यहाँ पे हमारा है 14.3 मिलियन टन्स का। एंड एज ऑफ सितंबर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो हुई है आपकी फर्स्ट 2 राउंड से, ये है 22,973 करोड़ की, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड जो राउंड है इसकी बात करें तो इसके लिए एप्लीकेशन विंडो 30 डेज तक आपकी जो है खुली रहेंगी। और पोर्टल, किस पोर्टल से आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो, plymos.mecon.co.in से, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है, जो कंपनी है वो इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए एंड इट मस्ट बी इन्वॉल्व इन अ एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नोटिफाइड स्पेशलिटी स्टील प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्लियर है। अब यहाँ पे कैटेगरीज की बात करें तो जो पहली कैटेगरीज थी वही यहाँ पे सेम है, 22 सब कैटेगरीज अंडर दी 5 मेजर क्लस्टर, जैसे सुपर अलॉय एंड टाइटेनियम अलॉयज, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील अलॉय एंड स्टेनलेस स्टील, देन कोटेड स्टील्स एंड अलॉय फॉर्जिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें इंसेंटिव की तो इंसेंटिव रेट आपका 4% से 15% का रखा गया है। ये डिपेंड करेगा टाइप ऑफ प्रोडक्ट में एंड लेवल ऑफ वैल्यू एडिक्शन जो अचीव आपने किया, एडिशन अचीव किया है, ठीक है। इसके अलावा इंसेंटिव के लिए आप अप्लाई कर सकते हो फॉर द 5 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2026 एंड पे आउट जो है वो डिस्पर्स किए जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 2027 में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो प्राइसिंग बेस ईयर है वो अपडेट किया गया है, पहले फाइनेंशियल ईयर 20 था, अब ये फाइनेंशियल ईयर 26 यहाँ पे कर दिया गया है, ठीक है। Now next is name the personality who has been appointed as a part-time chairman of J&K Bank। तो इनमें से कौन से आपके पर्सन हैं जो J&K बैंक के नए पार्ट टाइम चेयरमैन बनाए गए हैं। तो आंसर हियर इज, इनका नाम है एस कृष्णन। क्या नाम है इनका? एस कृष्णन। और इनका जो टेन्योर है वो 13 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, 26 मार्च 2028 तक इनका टेन्योर रहेगा। इसके अलावा इनकी प्रीवियस पोजीशंस की बात करें तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे बोर्ड ऑफ J&K बैंक में, एंड इन्होंने एज एमडी एंड सीईओ सर्व किया है पंजाब एंड सिंध बैंक में एंड तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक में, ठीक है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आप कह रहे हैं सिंडिकेट बैंक एंड कैनेडा बैंक में। अब J&K बैंक की बात कर रहे हैं तो इसके करंट एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है अमिताभ चैटर्जी, ओके। Now next is, which bank organized the 10th edition of Evolve, its flagship multi-city knowledge series of MSMEs in Kozhikode, Kerala। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने इस इवॉल्व का जो 10th एडिशन है वो ऑर्गेनाइज किया था फॉर MSMEs, ठीक है, नॉलेज सीरीज फॉर MSMEs। सो इट इज लॉन्च बाय योर एक्सिस बैंक, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और इसका थीम क्या था? इट इज MSME पावरिंग द
10 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज who was sworn in as the 10th president of Ireland. तो recently आयरलैंड के 10th president अभी यहाँ पे इन्होंने शपथ ग्रहण की है और इनका नाम क्या है? कैथरीन मार्टिना एन कॉलोनी. ठीक है, सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी. कैथरीन मार्टिना जो है इन्होंने शपथ ग्रहण की है एज अ 10th president ऑफ आयरलैंड. ठीक है, इन्होंने सक्सीड किया है मिशेल डी हिगिंस को, जिन्होंने 14 साल यहाँ पे एज अ प्रेसिडेंट सर्व किया है. ठीक है, अब बात करते हैं आयरलैंड की. तो इसके करंट पीएम है मिशेल मार्टिन, कैपिटल इसकी है डुबलिन, करेंसी इसकी है यूरो. ओके, नाउ नेक्स्ट इज हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ अ फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द एफएआई बोर्ड मीटिंग जो आपके न्यू दिल्ली में हुई थी. तो आपके नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? इनका नाम है एस शंकरा सुब्रमण्यम. ठीक है, एस शंकरा सुब्रमण्यम जो है इनको अपॉइंट किया गया है, इलेक्ट किया गया है न्यू चेयरमैन फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का. ठीक है, ये एमडी एंड सीईओ हैं कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के और इनको न्यू चेयरमैन अपॉइंट किया गया है एफएआई का. ठीक है, इससे पहले ये को चेयरमैन आपके थे एफएआई के. फाइन, नाउ एस शंकरा सुब्रमण्यम जो है इन्होंने रिप्लेस किया है शैलेश सी मेहता को. एंड यहाँ पे मैंने बात की को चेयरमैन ये एफएआई के थे. पहले आपके 2 चेयरमैन थे, को चेयरमैन थे एफएआई के. नाउ अब सिर्फ एक चेयरमैन यहाँ पे रह गए हैं शिबा प्रसाद मोहंते. ठीक है, जो एमडी है हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड के. फाइन, नाउ नेक्स्ट इज द हिंदुजा ग्रुप साइन अ एमओयू विद गवर्नमेंट ऑफ Andhra Pradesh to invest how much for energy, renewable power and electric mobility projects in the state. तो हिंदुजा ग्रुप ने अभी इन्वेस्टमेंट की है आपकी 20,000 करोड़ की. कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में. किस चीज के लिए? एनर्जी, रिन्यूएबल पावर. ठीक है, मतलब आपकी रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, मोबिलिटी, इन सब चीजों के लिए, इनके प्रोजेक्ट्स के लिए बेसिकली ये फंडिंग की गई है. और इस अग्रीमेंट के तहत हिंदुजा ग्रुप जो है वो थर्मल पावर प्लांट जो इनका है आपका आंध्र प्रदेश में, मतलब विशाखापट्टनम में, उसको ये एक्सपैंड करेंगे. यहाँ पे 2 नई यूनिट्स ये जो है ऐड करेंगे ऑफ 800 मेगावाट. ठीक है, 800 मेगावाट ईच. इसके अलावा हिंदुजा ग्रुप जो है ये सेटअप करेगा ईवी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मलावली इन कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश. एंड ये स्टैब्लिश करेगा स्टेट वाइड इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क एंड सेटअप करेगा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब्स अनंतपुर, कुरनूल एंड अमरावती जैसी जगहों पे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हिच डिजिटल पेमेंट कंपनी announced a strategic collaboration with the OpenAI to accelerate consumer adoption of ChatGPT features in India and to enhance user experience on a digital platform. तो recently जो OpenAI है इन्होंने अभी टाई अप किया है, इन्होंने स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन किया है आपका फोन पे के साथ. राइट, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. एंड इसके अलावा यहाँ पे कुछ टाइम पहले ही OpenAI ने पार्टनरशिप की थी पेपाल के साथ फॉर इनेबलिंग डिजिटल वॉलेट इंटीग्रेशन इन ChatGPT. ठीक है, किसके लिए? डिजिटल वॉलेट इंटीग्रेशन के लिए. राइट, ChatGPT इन दी ChatGPT. इसके अलावा OpenAI ने कोलैबोरेशन किया था NPCI और Razorpay के साथ फॉर इनेबलिंग एजेंटिक पेमेंट्स इन दी ChatGPT. ठीक है, किसके साथ? Razorpay और NPCI के साथ ये कोलैबोरेशन की गई थी OpenAI की. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री लॉन्च द पीपल्स प्लान कैंपेन 2025-2026 टाइटल्ड सबकी योजना सबका विकास टू प्रिपेयर पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-2027. तो रिसेंटली इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने लॉन्च किया है पीपल्स प्लान कैंपेन को? सबकी योजना सबका विकास किस चीज के लिए है? पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स के लिए है. तो कौन सी मिनिस्ट्री करेगी? पंचायती राज. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा इसको लॉन्च किया गया है. अब यहाँ पे इस चीज के लिए ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज करेंगे, जैसे ई ग्राम स्वराज, मेरी पंचायत ऐप, पंचायत निर्णय. ये सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ये यूज करेंगे रिव्यू करने के लिए पास्ट प्लान्स एंड ट्रैक द प्रोग्रेस. ओके, और ये आपका सारे जो हमारे स्टेट्स एंड यूटीज हैं उसमें किया जाएगा. ठीक है, मतलब ये जो कैंपेन है वो आपका कवर किया जाएगा सारे स्टेट्स और यूटीज को. ओके, नेक्स्ट है वेयर वाज द 10th नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज
एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड। तो रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड ने 10th एडिशन आपका जो है कंडक्ट किया था नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज का। ठीक है, किस चीज के लिए ये एक्सरसाइज होती है? बेसिकली कि हमारी तैयारी कैसी है अगर इन केस मतलब ऑयल स्पिल हो जाए आपका समुद्र में, मरीन में, तो उसके लिए हम कैसे तत्पर हैं उसको चेक करने के लिए, हमारी रेडीनेस को चेक करने के लिए ये एक्सरसाइज आपकी की जाती है। और इस बार ये चेन्नई तमिलनाडु में हुई थी, चेन्नई कोस्ट में बेसिकली ये आपकी परफॉर्म की गई थी। ठीक है, इसके साथ ही 27th एडिशन नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटीजेंसी प्लान जो है एंड प्रिपेयरनेस मीटिंग जो है वो आपकी हुई थी 5 से 6 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, एंड दिस एक्सरसाइज वाज सुपरवाइज्ड बाय द डीजी परमेश शिवमणि जो आईसीजी के आपके डीजी हैं। ठीक है, एंड चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटीजेंसी प्लान। ओके, now next question है, which bank partnered with the Employees Provident Fund Organization, that is EPFO, to enable EPF payment remittance through its net banking platform? तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने EPFO के साथ पार्टनरशिप की है फॉर इनेबलिंग EPF Employees Provident Fund payment remittance through its net banking platform? So answer here is it is City Union Bank. ठीक है, कौन सा बैंक है? इट इज सिटी यूनियन बैंक। एंड ये फैसिलिटी आपकी चेन्नई तमिलनाडु में लॉन्च की गई थी बाय दी आर विजय अनंत जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आपके सिटी यूनियन बैंक के, एंड मनीष अग्निहोत्री रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हैं ईपीएफओ के, ईपीएफओ तमिलनाडु के। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो ये नया सिस्टम आपका लाया गया है, यहाँ पे क्या बोला है कि जो रेमिटेंस प्रोसेसिंग टाइम है वो अब कम हो जाएगा। जहां पे पहले T+2 डेज लगते थे, अब ये T+1 डे यहाँ पे लगा करेगा। ठीक है, तो टाइम यहाँ पे रिड्यूस हो गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अज्यूम्ड चार्ज एज अ 35th डायरेक्टर जनरल ऑफ अ नेशनल कैडेट कॉर्प? एनसीसी के नए 35th डीजी कौन बने हैं? इनका नाम आपका है वीरेंद्र वत्स। ठीक है, वीरेंद्र वत्स को अपॉइंट किया गया है एज अ डीजी ऑफ एनसीसी। प्रीवियस इनकी पोजीशन की बात करें तो ये आपके कमांडेंट ऑफ डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में ये आपके थे विलिंगटन न्यूजीलैंड में। ठीक है, प्रीवियस पोजीशन इनकी ये थी और इन्होंने सक्सीड किया है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह को। ठीक है, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज विच बैंक लॉन्च एम सर्कल अ स्पेशलाइज्ड बैंकिंग proposition designed exclusively for women to address their financial, lifestyle and healthcare needs? तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने लॉन्च किया है एम सर्कल को? सो आंसर हियर इज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एम सर्कल लॉन्च किया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। ठीक है, जो वुमेन्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी की बात करें तो वुमेन्स हु आर होल्डिंग एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, एयू ईवी, एयू एटर्निटी, एयू रॉयल, एयू प्लैटिनम, तो ये इनके प्रीमियम अकाउंट है। सो जो विमेन जिनके पास ये प्रीमियम अकाउंट है वो एलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए, एम सर्कल के लिए। अब ये जो सर्कल है इसमें 25% ऑफ दिया जाएगा लॉकर रेंटल्स में। जो आपके प्रेफरेंशियल लोन्स हैं उसमें 0.2% लोअर इंटरेस्ट रेट पे ये दिए जाएंगे। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ चेकअप्स जो हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। और साथ में ही आपके जो ब्रांड्स हैं जैसे जियो, लूक्स, देन आपका कल्याण ज्वेलर्स, बुक माई शो, ये सारी जगहों पे आपको यहाँ पे लाइफस्टाइल ऑफर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, मतलब ये ब्रांड्स यहाँ पे ऑफर प्रोवाइड करेंगे। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग दी पेमा जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं आपकी भूटान की, इनका इंडिया में विजिट हुआ था। ठीक है, इनके विजिट के दौरान यहाँ पे उनसे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी करेक्ट है। ठीक है, नाउ पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इंडिया ने इस मीटिंग के दौरान, इस विजिट के दौरान इंडिया ने प्लेज किया है ओवर 10,000 करोड़ रुपीज फॉर भूटान 13th 5-year प्लान जो 2024 से 2029 का है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इंडिया और भूटान ने एक एमओयू साइन किया है कंस्ट्रक्ट करने के लिए 2 क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक। एक आपका 69 किलोमीटर्स का है जो लिंक करेगा असम को भूटान से, एंड इसकी कॉस्टिंग जो आपकी है वो आएगी 3,456 करोड़ की। एंड दूसरा है 20 किलोमीटर का लिंक जो वेस्ट बंगाल को कनेक्ट करेगा भूटान के समस्ते से, एंड इसकी कॉस्टिंग आपकी है 577 करोड़ की।
ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है भूटान का जो कोलंगचू हाइड्रो पावर लिमिटेड है, ठीक है, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है, लोन अग्रीमेंट इंडिया की पीएफसी के साथ, पीएफसी लिमिटेड के साथ, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ किया है, ठीक है, 4,829 करोड़ का, टू फाइनेंस 600 मेगावाट कोलंगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन दी भूटान, ठीक है। अब यहाँ पे बताना कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी, मतलब तीनों जो स्टेटमेंट है आपकी 1, 2 एंड 3 जो है, तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो फॉरेन सेक्रेटरी थी भूटान की, फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान, इनका विजिट हुआ था सितंबर के मंथ में, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं जो न्यूज़ अभी हमने कवर की है, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लेज किया है ओवर 10,000 करोड़ सपोर्ट टू भूटान, ठीक है, इनके 13th 5-year प्लान के लिए। अब इसके अलावा इंडिया ने यहाँ पे इंडिया ने क्या बोला है, इंडिया कंस्ट्रक्ट करेगा 2 रेल लिंक्स भूटान के साथ 4,033 करोड़ के, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और आपकी जो फॉरेन सेक्रेटरी थी उनके बीच में यहाँ पे अग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है। ये दोनों रेल लिंक के बारे में हमने अभी पढ़ा, इसकी कॉस्टिंग कितनी है 3,456 करोड़ की, और इसका टाइमलाइन है नेक्स्ट 4 years का, ठीक है, आने वाले 4 सालों में डेवलप किया जाएगा। वेरस दूसरा जो आपका है, जो वेस्ट बंगाल से भूटान को लिंक करेगा, ये वाला आपका कंप्लीट किया जाएगा 3 साल में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमने बात की थी एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, इसके लिए आपका एक लोन अग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया की पीएफसी और कोलंगचू हाइड्रो पावर लिमिटेड के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, बाकी चीज़ें तो हमने कर ली हैं, ठीक है, ये डिस्कस कर ली हैं, बट डेवलपर हमने डिस्कस नहीं किया कि जो कोलंगचू हाइड्रो पावर लिमिटेड है, ठीक है, ये जॉइंट वेंचर आपका रहेगा, 60-40 का जॉइंट वेंचर रहेगा ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो भूटान की है, और इंडिया की टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। तो इंडिया और भूटान का ये आपका जॉइंट वेंचर रहेगा जो डेवलप इसे करेंगे, ठीक है। टोटल कॉस्ट इसकी 6,900 की आएगी, कमीशनिंग इसकी होगी 2029-30 में, ठीक है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड 2,524 मिलियन यूनिट्स ये आपका जनरेट करेगा एनुअली। नाउ नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट न्यूज थी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है स्वच्छ शहर जोड़ी इनिशिएटिव अंडर दी स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव जिसका नाम है स्वच्छ शहर जोड़ी। अब स्वच्छ शहर जोड़ी क्या है, बेसिकली यहाँ पे जो अच्छी सिटी है, जो आपकी क्लीन सिटी है, जैसे इंदौर हो गई, ठीक है, तो एक अच्छी सिटी को आपका जो है जोड़ी बनाई जाएगी ऐसी उसके नियर बाय सिटीज में जो उतनी अच्छी नहीं है, या जो बहुत मतलब जो खराब परफॉर्मेंस जिसकी देखी गई है, तो उनकी जोड़ी बनाएगी, ताकि जो अच्छी सिटी है वो उन्हें जो है अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड कर सके, अच्छे मेंटोरशिप प्रोवाइड कर सके, ठीक है। एक तरह से क्या होता है कि अच्छे बच्चे को हम जैसे फॉर एग्जांपल कोई ब्राइट स्टूडेंट है, उसको अगर हम ऐसे बच्चे के साथ बैठा दे जो उससे कम ब्राइट है, तो ऐसा होता है ना, फर्क आपको देखने को मिलता है कि जो बच्चा कम पढ़ाई में ध्यान देता है वो भी थोड़ा आपका जो है ठीक हो जाता है पढ़ने में, ठीक है। तो मतलब संगत का असर जो है एक तरह से वो हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे ही स्वच्छ शहर जोड़ी इनिशिएटिव यहाँ पे जो है आपका लाया गया है। मेन एम क्या है, टू पेयर टॉप परफॉर्मिंग मेंटोर सिटी विद अ लो परफॉर्मिंग मेंटी सिटी so that mentor can guide, share best practices and help to improve cleanliness, sanitation and waste management in the mentee city। समझ आया कि जो अच्छा बच्चा है वो अपने यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करेगा, ठीक है, अपनी गाइडेंस यहाँ पे जो कम अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है उसको ये सब चीजें प्रोवाइड करेगा ताकि दूसरा बच्चा भी इम्प्रूव करे, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव ऐसा है, ओके। लॉन्च किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा लॉन्च किया गया था, और इसके जो यूनियन मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी, इनके द्वारा बेसिकली इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। लॉन्च वेन्यू जो आपका था वो था सोनीपत हरियाणा, यहाँ पे से लॉन्च किया गया था। अब मेंटोर सिटीज की बात करें तो ये कैसे सेलेक्ट होंगी, तो टॉप परफॉर्मेंस जो हमारी रही है स्वच्छ सर्वेक्षण में 2022 से 2024 के बीच में, इसके टॉप परफॉर्मर आपकी मतलब इन सिटीज से मेंटोर सिटी हम सेलेक्ट करेंगे। वेयरएज मेंटी सिटी क्या होंगी, सिटीज दैट परफॉर्म पुअरली इन अ क्लेanलीनेस रैंकिंग। क्लियर है। अब 8 प्रायोरिटी एरियाज कौन से आपके रहेंगे, जैसे विजिबल, क्लेanलीनेस,
waste segregation and transport, scientific waste processing, access to sanitation, use water management, citizen advocacy, mechanized desludging, grievance redressal। तो ये 8 प्रायोरिटी एरियाज हमारे रहेंगे। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ मेंटोर एंड मेंटी सिटी, मेंटोर सिटीज चूज किए जाएंगे टॉप 3 जो आपके स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग आपकी रहेगी। ठीक है, अक्रॉस पॉपुलेशन कैटेगरीज। एंड ये आपके पार्ट होंगे सुपर स्वच्छ लीग जो इंट्रोड्यूस किया गया था स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का आपका। ठीक है, मेंटी सिटीज आपके चूज किए जाएंगे बॉटम ऑफ द रैंकिंग्स इन द स्टेट एंड पेयर्ड विद द नियर बाय मेंटोर्स। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा? इन मंथ ऑफ अगस्त मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इशू किया था ऑफिशियल गाइडलाइंस पेयर करने के लिए मेंटोर मेंटी सिटीज को। नियरली 300 एमओयूज यहाँ पे साइन किए गए थे नेशन वाइड, स्टार्ट करने के लिए 100 डे पायलट फेजेस। ठीक है, इसके अलावा हर एक मेंटोर मेंटी पेयर जो है ये क्रिएट करेगा एक एक्शन प्लान। ठीक है, अपने स्पेसिफिक गोल्स के साथ, एंड जो प्रोग्रेस है ये मेजर की जाएगी आपकी स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 की रैंकिंग में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें करंट स्टेटस की तो एज ऑफ सितंबर 21 स्टेट्स ने ज्वाइन किया है एंड 57 मेंटोर सिटीज जो है गाइड कर रही हैं आपके 163 मेंटी सिटीज को। ठीक है, जिसमें आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसकी आपकी इसमें मेंटोर सिटी आपकी विजयवाड़ा है और मेंटी सिटीज आपकी ये सारी हैं। ठीक है, गुजरात में अहमदाबाद आपकी मेंटोर सिटी है, बाकी सारी मेंटी सिटी। ऐसे ही भुवनेश्वर मेंटोर है उड़ीसा की, और केंद्रपारा एंड देवगढ़ आपके मेंटी सिटीज हैं। ठीक है, Now next question है, which life insurance company partnered with International Finance Corporation, which is an arm of a World Bank, to promote inclusive life insurance services in India? तो रिसेंटली इंडिया की कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने पार्टनरशिप की है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ? सो आंसर हियर इज एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। कौन सी आपकी कंपनी है? एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है। ठीक है, नाउ एज अ पार्ट ऑफ दिस पार्टनरशिप आईएफसी जो है ये इन्वेस्ट कर रहा है 285 करोड़ in Axis Max Life Insurance Company. ठीक है, now next आपका क्वेश्चन है which 3 organizations sign a tri-party MOU at a Rail Bhavan New Delhi to strengthen railway disaster response? तो recently Railway Protection Force, RPF, National Disaster Response Force, NDRF and इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट जो है इन तीनों ने ट्राई पार्टी MOU साइन किया है आपका रेल भवन न्यू दिल्ली में। ये साइन किया गया था किस चीज के लिए? कि हम रेलवे डिजास्टर रिस्पॉन्स जो है उसको और मजबूत कर सकें। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ए। अब इसके सिग्नेटरीज कौन कौन थे आपके? BV राव इंस्पेक्टर जनरल ऑफ RPF, नरेंद्र सिंह IG हैं आपके NDRF के, एंड नेक्स्ट आते हैं श्रीनिवास जो डायरेक्टर हैं आपके IRIDM के। ठीक है, इस MOU का मेन फोकस क्या है कि हमें रैपिड रिस्पॉन्स जो है प्रोवाइड करना है इन दी गोल्डन आवर्स। मतलब जैसे ही इन केस अगर कोई यहाँ पे लेट्स टेक द एग्जांपल कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आपका रेल एक्सीडेंट हो जाता है, तो जल्दी से जल्दी हम जो है यहाँ पे जो सुविधाएं होती हैं वो प्रोवाइड कर सकें। जैसे लोगों को हम हॉस्पिटल जो है भेज सकें टाइमली ताकि उनकी जान बचाई जा सके, फर्स्ट एड उनको जो है प्रोवाइड किया जा सके। तो ये सब चीज़ें हमें जो है इस पे वर्क करने के लिए, इसे और अच्छा करने के लिए, एडवांस करने के लिए ये MOU साइन किया गया है। ठीक है, अब इसमें भी 3 स्टेज ट्रेनिंग प्रोग्राम की यहाँ पे बात की गई है। एक होगा फाउंडेशनल ट्रेनिंग जो आपकी जगजीवन राम RPF एकेडमी में प्रोवाइड की जाएगी जो लखनऊ UP में है। देन दूसरा आपका है सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग, ये NDRF बटालियन की आपकी रहेगी। देन नेक्स्ट आती है एडवांस सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग आपके यहाँ पे कराई जाएगी। मतलब इस MOU के तहत ये ट्रेनिंग्स यहाँ पे कराई जाएंगी इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये 3 स्टेज ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे इनका चलाया जाएगा फॉर एडवांसिंग दी और फॉर रैपिडिंग दी रिस्पॉन्स। ठीक है, इसके अलावा एयरटेल बिजनेस जो आपका B2B आर्म है भारतीय एयरटेल का, इसने एक मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया है इंडियन रेलवे सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर से। ठीक है, विच इज अ AI बेस्ड साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव बाय इंडियन रेलवेज। अब इसमें क्या बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या? तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है प्रोटेक्ट करने के लिए क्रिटिकल रेलवे IT सिस्टम्स को, जिसमें टिकटिंग आ जाती है आपकी। ठीक है, ट्रेन ट्रैकिंग, फ्लाइट ऑपरेशन, सिग्नलिंग, डिजिटल पेमेंट, ये सब आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को
प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द साइबर थ्रेट ये अग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट, मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन किया गया है एयरटेल बिजनेस के साथ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया है कि साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन जो है वो एक्सटेंड किए जाएंगे 26 रेलवे लोकेशन और जोन्स पे, विच कवर अप्रोक्सीमेटली 1,60,000 एम्प्लॉइज। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लैंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आपकी हुई थी गुजरात में, गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, ये जो आपकी कॉन्फ्रेंस थी इसका मेन एम क्या था कि हम जो लैंड रिकॉर्ड्स है हमारे उन्हें डिजिटली कर ले। ठीक है, मतलब एक तरह से प्रमोट करना हमारे जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं जो फिजिकली आपके नोट किए जाते हैं, मैक्सिमम अब तो काफी जगह डिजिटल भी हो गया है। तो इसका मेन एम क्या था कि हमें प्रमोट करना है ऑब्जेक्टिव टू आउटलाइन इन द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, अब ये जो कॉन्फ्रेंस है ऑर्गेनाइज किसने की थी? डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस अलॉन्ग विद रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, ये आपकी कंडक्ट की गई थी, ऑर्गेनाइज की गई थी। वेन्यू उसका था महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि इस इवेंट के दौरान आरओ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी डिजिटाइज करने के लिए, डेली वर्क लॉग्स को इंस्पेक्शन करने के लिए एंड केस अपडेट करने के लिए ऑफ अ रेवेन्यू ऑफिसर फॉर अ रियल टाइम मॉनिटरिंग। ठीक है, दूसरा चीज यहाँ पे बात की गई है इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेटेड लैंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को, जो यूनिफाई करेगा रजिस्ट्रेशन, रीसर्वे, जीआईएस मैपिंग एंड रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट जैसी सुविधाएं, ये एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म में हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ इनिशिएटिव्स यहाँ पे लॉन्च किए गए थे, जैसे न्यू रेवेन्यू ऑफिसेस एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को इनॉग्रेट किया गया था। देन आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड्स एंड सेफ्टी किट्स टू नोमैडिक ट्राइबल फैमिलीज एंड कुछ एमओयूज यहाँ पे साइन किए गए थे विद द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। Now next आपका क्वेश्चन है which company recently received in principal authorization from RBI to issue prepaid payment instrument? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसको RBI का अप्रूवल मिला है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल किस चीज के लिए कि ये इशू कर सकते हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को। ओके, सो आंसर हियर इज ऑप्शन वो भी, दैट इज जूनियो ऐसी कंपनी बनी है जिसे इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है RBI से, एंड RBI ने यहाँ पे इस अप्रूवल में अलाउ किया है जूनियो को कि ये लॉन्च कर सकते हैं इनका डिजिटल वॉलेट विच विल बी लिंक्ड विद द यूपीआई। ठीक है, अब जूनियो पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो है, JPPL जो है, ये आपकी होली ओन्ड सब्सिडी है फर्स्ट पे टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है आरबीआई हैज लॉन्च एक्सेलरेटेड पे आउट स्कीम फॉर अनक्लेम डिपॉजिट। तो आरबीआई ने एक स्कीम लॉन्च की है एक्सेलरेटेड पे आउट स्कीम अनक्लेम डिपॉजिट के लिए। इसका मेन एम क्या है कि बैंक्स को एनकरेज करना कि वो एक्टिवली परस्यू करे कस्टमर और डिपॉजिटर्स को फॉर रीएक्टिवेशन ऑफ देयर इनकॉर्पोरेटिव अकाउंट, मतलब जो अकाउंट ये यूज नहीं कर रहे हैं या बंद हो गया है उसको रीएक्टिवेट किया जाए and return their unclaimed amount lying with a depositor education awareness, that is DEA फंड में जो इनका अमाउंट है अनक्लेम्ड अमाउंट उसको रिटर्न किया जाए कस्टमर को। तो बेसिकली हमारी भलाई के लिए ये स्कीम आरबीआई ने लॉन्च की है। ठीक है, कि टाइमली और एफिशिएंट मैनर में हमारा पैसा हमें वापस मिल जाए। ठीक है, द स्कीम एम्स टू रिड्यूस द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट। ठीक है, जितना अनक्लेम्ड डिपॉजिट है उसकी जो गिनती है वो थोड़ी कम हो आपकी। ठीक है, देन नेक्स्ट है कि ये एप्लीकेबल है सारे बैंक्स पे रजिस्टर्ड अंडर द DEA फंड स्कीम। द स्कीम कवर्स ऑल इन ऑपरेटिव अकाउंट एंड अनक्लेम्ड डिपॉजिट ट्रांसफर टू द DEA फंड दैट रिमेन अनसेटल्ड। ड्यूरेशन इसकी है 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक। एक साल का ये स्कीम लॉन्च की गई है कि भाई जिसका पैसा फंसा हुआ है वो सारा आप ले लीजिए। ठीक है, नाउ सबमिशन प्रोसेस जो है इसके लिए क्या आपकी चीजें रहेंगी वो देखते हैं। जैसे बैंक मस्ट सबमिट पे आउट क्लेम्स टू द RBI क्वार्टरली बेसिस पे इन्हें पे आउट क्लेम्स यहाँ पे सबमिट करना होगा विद इन 1 month ऑफ द क्वार्टर्स एट। ठीक है, RBI विल सेटल द क्लेम विद इन 30 days ऑफ सबमिशन। तो ये चीज यहाँ पे मेंशन की गई थी। पे आउट स्ट्रक्चर की बात करें तो जो इंसेंटिव पे आउट है दैट विल बी गिवन टू द बैंक बेस्ड ऑन द पीरियड ऑफ अकाउंट remained inoperative, the amount of deposit in such account, जैसे up to 4 years है, then 5% of amount और ₹5,000 whichever is lesser। ठीक है, नेक्स्ट है 4 to 8 years रहेगा, 6% मिलेगा यहाँ पे और 10,000 जो भी कम होगा। देन 8 to 10 years 7% of the amount और 15,000
विच एवर इज लेस। देन 10 ईयर एंड अबव अगर रहता है तो 7.5% का यहाँ पे रहेगा, 7.5% ऑफ द अमाउंट और दी 25,000 इनमें से जो कम रहेगा। ठीक है, अब हमने बात की इन ऑपरेटिव या फिर आपके अनक्लेम डिपॉजिट की। तो ये होते क्या है, वैसे तो आप सभी को पता है, रिवाइज कर लेते हैं। कोई भी सेविंग आपका मतलब बैंक में जो सेविंग अकाउंट है एज वेल एज करंट अकाउंट, ठीक है, सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट जो इनऑपरेटिव है या डॉर्मेंट है, दैट मीन्स इफ देर आर नो ट्रांजेक्शन इन द अकाउंट फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, तो उसको हम डॉर्मेंट या इनऑपरेटिव बोल सकते हैं। ये आपका इनऑपरेटिव अकाउंट होता है, 2 साल तक कोई ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं हुई है। ठीक है, अनक्लेम डिपॉजिट की बात करें तो आपका ऐसा डिपॉजिट दैट इज नॉट ऑपरेटेड फॉर 10 ईयर्स और टर्म डिपॉजिट जो अनक्लेम्ड है फॉर दी 10 ईयर्स आफ्टर मेच्योरिटी, दे आर ट्रांसफर्ड बाय बैंक्स टू दी DEAF फंड, और इसको ही वापस लेने के लिए RBI ने ये स्कीम लॉन्च की है। ठीक है, और इस DEA फंड जो आपका है इसको मेंटेन कौन करता है ये भी पूछा जा सकता है, तो RBI से मेंटेन करता है। ठीक है, Now next is, which business mobile application was launched by Union Bank of India for MSMEs and business customer during its 107th Foundation Day? So recently आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 11 नवंबर को फाउंडेशन डे था, 107th फाउंडेशन डे अभी ऑब्जर्व किया गया था 2025 में। एंड इस ओकेजन पे एक ऐप यहाँ पे लॉन्च की गई थी MSMEs के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, जिसका नाम है यूनियन ई-बिज। ठीक है, क्या नाम है? यूनियन ई-बिज। अब यहाँ पे ये जो आपका इवेंट था वो आपका जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ था, मुंबई महाराष्ट्र में। एंड यहाँ पे एक और ऐप लॉन्च की गई थी यूनियन ईज नाम से, जो रिटेल ऐप है। ठीक है, जो अवेलेबल रिसेंटली अभी इसको लॉन्च किया गया है एंड ये जल्दी ही अवेलेबल आपकी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे 51 ब्रांचेस जो हैं वो इनॉग्रेट की गई थी अक्रॉस द की रीजन्स। एंड साथ में ही न्यू रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है ये भी तेलंगाना में इनॉग्रेट किया गया था। इसके अलावा जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज हैं इन्होंने 21.68 करोड़ का कंट्रीब्यूशन दिया है नेशनल डिफेंस फंड के लिए। नाउ इसके अलावा स्टैटिक इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD and CEO हैं आशीष पांडे, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत 1919 में की गई थी। एंड यहाँ पे 2000 में, मतलब सॉरी नॉट 2000, इट इज 2020, जब आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक जो है ये एमलगेट हुए थे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2020। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज अ न्यू ऑटो सेटलमेंट लिमिट फॉर एडवांस क्लेम बाय द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एज अनाउंस्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया। तो रिसेंटली आपका अनाउंसमेंट किया गया था हमारे यूनियन मिनिस्टर द्वारा कि EPFO का जो ऑटो सेटलमेंट लिमिट है वो बढ़ा दी गई है। पहले 1 लाख थी, अब इसे बढ़ा के जो है आपका 5 लाख कर दिया गया है। ठीक है, कितना कर दिया गया है? इसे 5 लाख कर दिया गया है। फाइन, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखो इसे ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आपका प्रोविडेंट फंड है और उसमें से मेडिकल इमरजेंसी आने पे आपने जो है कुछ अमाउंट निकालना है। ठीक है, अब आप जाते हो ऑर्गेनाइजेशन के पास, ठीक है, कि मेरे को ऐसा ऐसा अमाउंट चाहिए, मेरे को ज़रूरत पड़ी है। तो वहाँ पे पहले अगर सिनारियो की बात करें, ओल्ड सिनारियो की, तो वहाँ पे क्या होता था कि 1 लाख तो आपको ऑटो सेटलमेंट मिल जाएगा, मतलब वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट अगर 1 लाख से ज़्यादा आपको अमाउंट यहाँ पे चाहिए, इन दैट केस वहाँ पे आपका मैनुअल वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, मैनुअल वेरिफिकेशन यहाँ पे होता है कि भाई आप मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करेंगे और मैनुअली सारा यहाँ पे काम होगा सेटलमेंट का। ठीक है, बट अब यहाँ पे क्या कर दिया गया है, न्यू वर्जन में आपको 5 लाख का तक का ऑटो सेटलमेंट आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे अगर आपको 4.5 लाख की जरूरत है तो आप इजीली उसे ले सकते हो। मैनुअल वेरिफिकेशन में या मैनुअल अप्रूवल में जो है आपके 4 से 5 दिन जाएंगे, वहीं पे ऑटो सेटलमेंट में आपका सिर्फ 72 आवर्स जाएगा और इतनी जल्दी आपको सेटलमेंट, आपका जो क्लेम है वो सेटलमेंट उसकी हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 5 लाख का जो आपका ऑटो सेटलमेंट का लिमिट है वो 5 लाख तक इंक्रीज हो गया है एंड इट विल बी पेड विद इन 72 आवर्स। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें डेटा की, तो EPFO का जो प्रोसेस्ड EPFO ने प्रोसेस किया है 2.34 करोड़ एडवांस क्लेम वाया ऑटो सेटलमेंट, और ये अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस ईयर से तो ये 161% आपका ज़्यादा है। मतलब ज़्यादातर लोग ऑटो सेटलमेंट को प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि जल्दी जल्दी यहाँ पे जो है क्लेम आपको मिल जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द इंडिजीनियस cell broadcast disaster alert system being tested nationwide by the Department of Telecommunication and National Disaster Management Authority। तो रिसेंटली इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ये सिस्टम जो है अलर्ट सिस्टम सेल ब्रॉडकास्ट डिजास्टर का, जिसके थ्रू जो है मोबाइल पे अलर्ट सिस्टम भेजा जा रहा है जो भी आपके डिजास्टर प्रोन एरियाज हैं वहाँ पे। एंड ये आपका बनाया किसने सिस्टम? इट इज डेवलप्ड बाय द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ठीक है, ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स द्वारा इसको बनाया गया है, विच इज लोकेटेड इन दी बेंगलुरु कर्नाटका। फाइन। नाउ जो ये सिस्टम है ये यूज कर रहा है कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल, ठीक है, विच इज रिकमेंडेड बाय द आरटीयू इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा इसकी फ्रेमवर्क जो है वो आपकी बताई गई है। ये सपोर्ट करता है अलर्ट्स को इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस, जैसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषाओं में आपका जो है ये वार्निंग्स जो हैं या अलर्ट जो हैं वो भेजे जा रहे हैं। ठीक है, अलर्ट्स आर सेंड इन ब्रॉडकास्ट मोड to all the mobile phones which are in the affected areas, enabling real-time dissemination, right? Next is which Indian company is set to acquire 51% stake in Colombo Dockyard PLC, जो आपकी श्रीलंका की ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर 52.96 मिलियन $। तो रिसेंटली जो हमारी मैजागांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड है जिसका हेडक्वार्टर आपका जो है महाराष्ट्र में लोकेटेड है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है ये एक्वायर करेंगे 51% स्टेक कोलंबो डॉकयार्ड में। ठीक है, अब एमडीएल जो है ये आपका जो स्टेक्स हैं एक्वायर करेंगे फ्रॉम, मतलब परचेज कर रहे हैं बेसिकली ये शेयर्स फ्रॉम जापान बेस्ड ओनोमिची डॉकयार्ड कंपनी लिमिटेड। ओके, एमडीएल की बात करें इसे 1934 में आपका स्टैब्लिश किया गया था और इसे नवरत्ना स्टेटस 2024 में मिला था। नाउ नेक्स्ट इज हु बिकेम द यंगेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब माउंट एल्ब्रस, जो आपका यूरोप में हाईएस्ट पीक है। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है? रशिया में ये लोकेटेड है और इंडिया का ये बच्चा है जिसने इसे क्लाइंब किया है, सबसे यंगेस्ट बच्चा ये बना है एट द एज ऑफ योर 6 ईयर। ठीक है, 6 साल की उम्र में इन्होंने जो है इस माउंट एल्ब्रस जो है उसे क्लाइंब किया है और इनका नाम है तेगबीर सिंह। क्या नाम है इनका? तेगबीर सिंह। ये बिलोंग करते हैं आपके पंजाब से एंड इनकी एज है 6 ईयर एंड 9 मंथ। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने जो एल्ब्रस माउंट जो आपका माउंटेन है उसको क्लाइंब किया है। इसकी हाइट लगभग आपकी कितनी है? 18,510 फीट की ये हाइट है। इससे इनके रिकॉर्ड से पहले यहाँ पे प्रीवियस जो रिकॉर्ड है वो था वागा कुशग्रा के नाम पे, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और इनकी एज आपकी 7 ईयर 3 मंथ की थी। ठीक है, इसके अलावा तेगबीर सिंह की अगर अचीवमेंट्स की बात करें तो इन्होंने इन द ईयर 2024 अप्रैल के मंथ में इन्होंने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप जो है उसे क्लाइंब किया था। ठीक है, फिर अक्टूबर 2024 में इन्होंने जो है माउंट किलिमंजारो जो आपका लोकेटेड है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। ठीक है, और ये भी क्लाइंब किया था और ये यंगेस्ट एशियन बने थे जिन्होंने इस माउंटेन को क्लाइंब किया था और इनका जो है नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में लिखा गया है। ठीक है, अंकित हो गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस evaluation report released by Union Minister Bhupendra Yadav and it was launched during the Indian Conservation Conference 2025 जो आपकी देहरादून उत्तराखंड के वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट में हुई थी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में ये आपकी हुई थी। ठीक है, नाउ इसके रिगार्डिंग आपकी रिपोर्ट है और जो ये रिपोर्ट है इसका मेन एम क्या है कि ये इवेल्युएट करती है आपके जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं कि वो कैसे मेंटेन किए जा रहे हैं। ठीक है, उनको कैसे कंजर्व किया जा रहा है, तो इनकी एक्टिविटी को एनालाइज यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, अब पहला आपका पॉइंट क्या बोल रहा है? जो रिपोर्ट है इट कवर्स 438 नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अक्रॉस इंडिया। सेकेंड स्टेटमेंट सेज केरला ने टॉप किया है रैंकिंग अमंग दी स्टेट्स विद अ स्कोर ऑफ 76.22% एंड द ओनली वन रेटेड एज अ वेरी गुड। देन नेक्स्ट आता है आपका लद्दाख रैंक हाईएस्ट अमंग द यूनियन टेरिटरीज विद अ स्कोर ऑफ 85.16%। आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? बोथ ए एंड बी और ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। तो यहाँ पे आपके
ऑप्शन नंबर ए एंड बी जो है ये करेक्ट है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, राइट। इसके अलावा इस रिपोर्ट की बात करें तो ये रिपोर्ट आपकी प्रिपेयर की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा। अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरीज की तो इसमें टॉप किया है चंडीगढ़ ने विद स्कोर ऑफ 85.16% एंड लद्दाख जो है ये आपका पुअर इसको रेट किया गया है विद 34.9% स्कोर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे इस रिपोर्ट में एसेस किए गए हैं 438 प्रोटेक्टेड एरियाज, जिसमें से 84 को रेट किया गया है वेरी गुड, 214 आपके रेट किए गए हैं गुड, 122 रेट किए गए हैं फेयर एंड 18 रेट किए गए हैं एज अ पुअर। ठीक है, केरला जो है, केरला ने स्टेट्स की कैटेगरी में टॉप किया है विद अ स्कोर ऑफ 76.22%। ठीक है, फॉलोड बाय कर्नाटका 74.24%, पंजाब 71.74%, हिमाचल प्रदेश 71.36% एंड दे ऑल आर रेटेड गुड, बट जो आपका केरला है इसको वेरी गुड रेट किया गया है। नेक्स्ट है हाईएस्ट स्कोरिंग इंडिविजुअल्स इन द प्रोटेक्टेड एरियाज, तो ये आपके आ जाते हैं एरा, इसका नाम है केरला का नेशनल पार्क है एराविकुलम, ठीक है, एंड डैचिंग नेशनल पार्क फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, देन बंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, Methiketan Shola नेशनल पार्क फ्रॉम केरला एंड द रोजी बियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फ्रॉम कर्नाटका। तो ये आपके हाईएस्ट स्कोरिंग इंडिविजुअल्स रहे थे प्रोटेक्टेड एरियाज में। देन लो स्कोरिंग आपके प्रोटेक्टेड एरियाज आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश का रिंगबा रोबा, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जयप्रकाश नारायण बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेस्ट बंगाल का पाखी बीतन बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड लद्दाख का नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क, राइट। ये आपके लो स्कोरिंग प्रोटेक्टेड एरियाज में इसकी लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्राइगेट वाज कमीशन्ड इनटू द इंडियन नेवी एट यांतार शिपयार्ड व्हिच इज लोकेटेड इन द रशिया। तो इनमें से कौन सा शिप है जिसे आपका रशिया में इंडक्ट किया गया था, इंडियन नेवी में बेसिकली इसको इंडक्ट किया गया है इन द यांतार शिपयार्ड व्हिच इज लोकेटेड इन द रशिया। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज योर INS तमल, ठीक है, INS तमल नाम इसका रखा गया है। तमल का मतलब होता है आपका मिथिकल स्वॉर्ड जो थी इंद्रदेव की, उसके नाम पे इसका नाम जो है रखा गया है, ठीक है। INS तमल की बात करें, यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हैं, इसकी लेंथ आपकी 125 मीटर की है, वेट इसका 3900 टन्स का है, टॉप स्पीड इसकी आपकी रहेगी ओवर 30 नॉट्स की, ठीक है। जो ये आपका शिप है तमल, ये 8th शिप है प्रोजेक्ट 1135.6 का, तलवार क्लास की सीरीज ये आपकी है एंड इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और शितिल 1 सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो यहाँ पे लगाई गई हैं। इसके साथ 100 mm मेन गन इसमें आपकी है, टॉर्पीडो ट्यूब्स यूज की गई हैं, RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट इसमें लगाए गए हैं, ठीक है। इसके साथ इट फीचर्स AK 630 mm क्लोज इन वेपन सिस्टम यहाँ पे यूज किया गया है काउंटर ड्रोन्स के लिए एंड एंटीशिप मिसाइल्स यहाँ पे जो है एंटीशिप मिसाइल के लिए ये आपकी यूज की गई है, ठीक है। इसमें आपका मॉडर्न इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सिस्टम जो है वो भी यहाँ पे यूज किया गया है। Next is which company became the first Indian firm to design and manufacture enterprise grade solid state drives? तो इनमें से कौन सी कंपनी है इंडिया की जिसने जो पहले इंडियन फर्म बनी है जिसने डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया है आपका एंटरप्राइज ग्रेड सॉलिड स्टेट ड्राइव्स को? तो इट इज डन बाय दी मीफी सेमीकंडक्टर, ठीक है, MIPHI सेमीकंडक्टर जो है इनके द्वारा इसको बनाया गया है। और ये SSDs जो आपके हैं ये डिज़ाइन किए गए हैं अल्ट्रा फास्ट स्पीड्स के लिए, ठीक है, हाई ड्यूरेबिलिटी के लिए और एंटरप्राइज लेवल सिक्योरिटी के लिए इनको बनाया गया है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं अदर न्यूज़ की, जैसे राजभवन आनंद स्कीम जो है वो आपकी रिसेंटली लॉन्च की गई थी। केरला गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो गोवा में इनका एक इवेंट हुआ था वहाँ पे शामिल हुए थे जिसमें इन्होंने इस स्कीम को आपका लॉन्च किया था, ठीक है। ओल्ड दरबार हॉल पणजी गोवा में ये इवेंट हुआ था जहाँ पे ये स्कीम को लॉन्च किया गया था और इस इवेंट में 1.2 लाख का जो चेक है वो हैंड ओवर किया गया था गोवा स्ट्रीट प्रोविडेंस को, जो NGO है जो होमलेस पीपल्स के लिए वर्क करता है। साथ में ही 40 पेशेंट जो कैंसर ट्रीटमेंट जिनका चल रहा है और डायलिसिस पे जो बेसिकली चल रहे हैं
उनको 25-25 हज़ार का यहाँ पे जो है अमाउंट दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे एक अनाउंसमेंट की गई थी कि इस स्कीम के तहत जो गोवा गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई हैं, इनकी जो एक बुक है उससे जो भी अर्निंग होगी वो डोनेट करेंगे आपके मतलब जो भी नीडी पर्सन होंगे, कैंसर और डायलिसिस पेशेंट जो होंगे बेसिकली उनको वो पैसा जो है दिया जाएगा। ठीक है, इनकी बुक से जो भी अर्निंग होगी वो सब यहाँ पे ये डोनेट कर रहे हैं। फाइन। नाउ नेक्स्ट है रिसर्चर्स बिल्ड, नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है रिसर्चर्स बिल्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर विदाउट सिलिकॉन यूजिंग 2D मटेरियल एट अ पेन स्टेट। तो रिसेंटली जो पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसके जो रिसर्चर्स हैं इन्होंने विदाउट सिलिकॉन एक कंप्यूटर जो है वो डेवलप किया है। ठीक है, ये कंप्यूटर जो है यहाँ पे ये कंप्यूटर क्रिएट किया गया है आपका नैनो फैब्रिकेशन यूनिट एट पेन स्टेट एंड ये फर्स्ट टाइम ऐसा देखा गया है कि बिना सिलिकॉन के यहाँ पे कंप्यूटर बनाया गया है। सिलिकॉन आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों में जो है यूज़ किया जाता है एंड इस बार यहाँ पे पहली बार कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर जो है यूज़ किया गया है कंप्यूटर बनाने के लिए। ठीक है, एंड इट इज़ बिल्ड यूजिंग अ 2D मटेरियल इंस्टेड ऑफ योर सिलिकॉन। ठीक है, आप सिलिकॉन की बात कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए सिलिकॉन वैली इन इंडिया जो है कौन सी सिटी को कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर जो है वो यहाँ पे यूज़ किया गया है डिज़ाइन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को। ठीक है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर में माइक्रो कंट्रोलर्स, मेमोरी चिप, इनमें ये यूज़ किया गया है। और साथ में ये भी यहाँ पे बेनिफिट है कि ये आपका जो है कंप्यूटर जो है वो जो ये टेक्नोलॉजी आपकी यूज़ की गई है वो लेस पावर यहाँ पे कंज्यूम करती है। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द न्यू मिनिस्ट्री ऑफ Environment, Forest and Climate Change model rules for the tree felling on agricultural land, what is required if a farmer wants to cut more than 10 trees or their farmland? तो रिसेंटली आपकी जो है रूल्स, मॉडल रूल्स जो है निकाले गए थे ट्री फेलिंग के लिए ऑन एग्रीकल्चर लैंड, जिसमें क्या बोला गया था कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई फार्मर है, जैसे अजय नाम का कोई फार्मर है, उसने अपना जो खेत हैं उनमें 50 पेड़ लगाए हैं। ठीक है, तो उन 50 पेड़ की जानकारी जो है वो उसकी क्या लोकेशन है, किस टाइप की स्पीशीज़ है, इन सब की चीज़ें, इन सब की जो डिटेल है वो उस अजय फार्मर को NTMS पोर्टल में जो है आपकी डालनी होगी, उसे उस पोर्टल में अपडेट करना होगा। और जब वो बड़े हो जाएंगे और जब उनका काटने का टाइम आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपके गाइडलाइंस क्या रखी गई है, अगर आप जो है 10 पेड़ तक काटते हो, इन दैट केस आप उसकी फ़ोटो भेजो, उसके बारे में अपडेट करो पेड़ के बारे में, एंड आप उसके बाद उसे आफ्टर वेरिफिकेशन मतलब वहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है जनरेट होगा पोर्टल के थ्रू, उसके बाद आप पेड़ काट सकते हो। वहीं पे अगर 10 से ज़्यादा आप मतलब गिनती अगर 10 से ज़्यादा आपकी जाती है, इन दैट केस आपको पूरी अपडेशन जो है वो डालनी होगी। ठीक है, मतलब एक तरह से आपको बताना होगा कि मैं इतने पेड़ काट रहा हूँ, ये स्पीशीज़ के पेड़ हैं। ठीक है, इनके बारे में पूरी जानकारी आपको देनी होगी। आफ्टर दैट एक आपकी जो है मतलब जो अथॉरिटी है वो एक टीम भेजेगी। ठीक है, वो एक टीम आपकी एक भेजेगी वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए एक टीम भेजी जाएगी फार्मलैंड में, मतलब वो चेक करेगी कि आपने जो जो चीज़ें वहाँ पे सबमिट की थी वो सब सही है। अगर आपकी चीज़ें सही होती हैं, इन दैट केस आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पे दे दिया जाएगा एंड उसके बाद आप पेड़ काट सकते हैं। ठीक है, तो ये गाइडेंस आपकी रिलीज़ की गई थी। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जो फार्मर है उसको अप्लाई करना होगा ऑनलाइन ऑन दी NTMS पोर्टल, आफ्टर विच द वेरीफाइड एजेंसी विल इंस्पेक्ट द साइट बिफोर ग्रांटिंग अ परमिट। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूरी गाइडलाइंस आप देख सकते हो, जैसे फार्मर मस्ट रजिस्टर देयर ट्री प्लांटेशन ऑन द नेशनल टिम्बर मैनेजमेंट सिस्टम ऑनलाइन पोर्टल, जैसे आपका प्रूफ ऑफ लैंड ओनरशिप ये सबमिट होगा, लोकेशन जो होंगी कोऑर्डिनेट्स उसकी। ठीक है, ट्री स्पीशीज क्या प्लांट की है, प्लांटिंग डेट क्या है, नंबर ऑफ सैम्पलिंग कितने थे, जियो टैग फोटो आपकी यहाँ पे सबमिट होगी फॉर ट्रैकिंग दी प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी सबमिट होंगी जब किसान जो है पेड़ लगाएगा। अगर जब बात आती है काटने की, इन दैट केस जो फार्मर है वो आपका जो है अगर उसको 10 से ज़्यादा पेड़ काटने हैं, जैसा मैंने आपको बताया, इनको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा इस पोर्टल पे, और फिर वेरीफाई करने के बाद एजेंसी जो है इनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। आफ्टर दैट दे कैन कट दी ट्रीज। ओके, अगर गिनती आपकी 10 है या 10 से कम है,
इन दैट केस सिंपली आप फोटो अपलोड करो अपने ट्रीज की विदाउट इंस्पेक्शन, यहाँ पे जो है ट्रीज मतलब आपको जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो दे दिया जाएगा ऑनलाइन ही, और आप उसे ट्रीज को कट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन 2024 रिपोर्ट, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ जीरो डोज children who have not received even a single vaccination in India in 2024? So 2024 की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन द्वारा एक रिपोर्ट यहाँ पे जारी की गई है, जिस रिपोर्ट में क्या बोला है कि इंडिया में 2024 में ये परसेंटेज, किस चीज का परसेंटेज, जीरो डोज चिल्ड्रन का परसेंटेज आपका कम हुआ है, ड्रॉप हुआ है 0.06% पे, ठीक है। 2023 की अगर हम बात करें तो ये परसेंटेज 0.11 था, अभी ये 0.06 देखा गया है इन द ईयर 2024, ठीक है। ये जो रिपोर्ट थी इसे रिलीज किया गया था इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक एंड यूएनडीसा पॉपुलेशन डिवीजन द्वारा। इसके अलावा 2023 की अगर हम बात करें तो बाकी कंट्रीज देखते हैं जिन्हें जहाँ पे हायर जीरो डोज परसेंटेज हमें देखने को मिला है। इंडिया में ये आपका 2023 में 0.11% था। यमन की बात करें तो 1.68%, सूडान में 1.45% था, एंगोला 1.1, अफगानिस्तान अगेन सेम 1.1, नाइजीरिया 0.98, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 0.82%, देन इथोपिया में 0.72% देखने को मिला था, इंडोनेशिया में 0.23% एंड पाकिस्तान में 0.16% ये हमें देखने को मिला था। Now next is, which Indian company has received a letter of intent from France-based Cerber for the supply of 30 units of Chimera 200 anti-drone system worth rupees 22.21 करोड़। तो रिसेंटली लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो रिसीव किया है इंडिया की पारस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने, ठीक है, सप्लाई करने के लिए 30 यूनिट्स ऑफ चिमेरा 200 एंटी ड्रोन सिस्टम, जिसका वैल्यू आपका है 22.21 करोड़ का। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लद्दाख होस्टेड इट्स इनॉग्रल एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल इन ले, विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विद डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म फ्रॉम लद्दाख टू ऑर्गेनाइज दिस इवेंट। तो लद्दाख में, लेह लद्दाख में ये आपका जो है एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल आपका हुआ था, और इसे ऑर्गेनाइज किया था टूरिज्म डिपार्टमेंट लद्दाख का अलॉन्ग विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है। तो इन ऑर्गेनाइजेशन के जो मतलब जॉइंटली कॉपरेशन से ये आपका जो फेस्टिवल है उसको ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अब बात करते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे की। इसे हम 29 जून को ऑब्जर्व करते हैं, और इस बार हमने 19th एडिशन इसका ऑब्जर्व किया था विद द थीम 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे, ठीक है। अब इस इवेंट में 75th एनिवर्सरी जो थी आपकी नेशनल सैंपल सर्वे की, इस इवेंट को हमने इस इवेंट के दौरान 75 रुपीज़ का जो है कॉमरेटिव कॉइन यहाँ पे रिलीज किया गया था, एंड पोस्टल स्टैम्प यहाँ पे जो है एक रिलीज की गई थी। इसके साथ ही प्रोफेसर CR राव नेशनल अवार्ड 2025 जो है ये यहाँ पे दिया गया था डॉक्टर प्रजामित्रा भूयान को, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आपके IIM कलकत्ता में, ठीक है। देन नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इन्होंने लॉन्च किया था एक ऐप, GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैट्स मोबाइल ऐप यहाँ पे जो है लॉन्च की गई थी। ओके, नेक्स्ट इज, विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड अ MOU विद अ स्काईमेट वेदर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम। तो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने एक MOU साइन किया है स्काईमेट वेदर सर्विसेज के साथ इम्प्लीमेंट करने के लिए विंड को, वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए? तो इट इज डन बाय द MOU वाज साइन बाय द उड़ीसा गवर्नमेंट, राइट। सो उड़ीसा ने MOU साइन किया है स्काईमेट वेदर सर्विसेज के साथ, ठीक है। सिग्नेटरीज की यहाँ पे बात करें तो शुभम सक्सेना जो आपके डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन इन उड़ीसा, एंड जोगेश पाटिल जो CEO हैं आपके स्काईमेट वेदर सर्विसेज के, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के तहत वेदर स्टेशंस जो हैं वो आपके ब्लॉक लेवल पे सेटअप किए जाएंगे, एंड रेन गॉजेस जो हैं वो आपके ग्राम पंचायत लेवल पे सेटअप किए जाएंगे इन दी स्टेट ऑफ उड़ीसा, ठीक है, ताकि ये हमें टाइमली और एक्यूरेट वेदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। फाइन, नाउ अब जो इनिशिएटिव है ये इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है?
It is jointly implemented by the Department of Agriculture and Farmers Empowerment, Revenue and Disaster Management Department of Government of Odisha. एंड जो फंडिंग है इस प्रोजेक्ट की ये आपकी प्रोवाइड की जाएगी फ्रॉम द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बजट एंड इट इज मैनेज्ड बाय द कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट अंडर द उड़ीसा गवर्नमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पर्सनालिटी has been elected as a Suriname's first female president by parliament in the July. So इनमें से कौन सी शख्स हैं जिनको फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनाया गया है सुरिनेम का. इनका नाम है आपका जेनिफर साइमन. ठीक है, क्या नाम है इनका? जेनिफर साइमन, जिनकी इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं. इन्होंने सक्सीड किया है चंद्रिका प्रसाद चैन संतोखी. ठीक है, इन सुरिनेम की बात करें, इसकी कैपिटल है आपकी पारामरीबो, करेंसी इसकी है सुरिनमीज डॉलर. नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक्स स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ व्हाट वाज इंडियाज गिनी इंडेक्स स्कोर फॉर 2022-2023. तो गिनी इंडेक्स क्या होता है? ये डेवलप किया गया था 1912 में और ये इटालियन स्टैटिस्टिशियन थे आपके कुराडो गिनी जिन्होंने इसको डेवलप किया था. इसका मेन एम है, क्या काम है कि मेजर करना है इनकम इनइक्वालिटी विद इन अ पॉपुलेशन. ठीक है, कि इनकम इनइक्वालिटी कितनी है ये आपका मेजर करता है, इसका ये काम होता है. और इंडिया का गिनी इंडेक्स आपका 2022 से इसका कितना है? इट इज 25.5%. ठीक है, वहीं पे जो प्रीवियस आपका एडिशन था 2011-12 का जो था आपका, जहाँ उस टाइम पे इंडिया का जो गिनी इंडेक्स था वो था आपका 28.8. अब ये कितना है? 25.5 है. ठीक है, अब इंडिया जो है 4th नंबर पे आपका रहा है, 4th मोस्ट इक्वल कंट्री रहा है ग्लोबली. इंडिया से पहले स्लोवाक रिपब्लिक 24.1 पोजीशन पे. ठीक है, 1 स्कोर पे. सोल्वेनिया 24.3, बेलारूस 24.4. ठीक है, तो यहाँ पे लो इनइक्वालिटी ग्रुप में इंडिया 4th नंबर पे आता है आपका. ठीक है, देन एज पर दिस रिपोर्ट सिर्फ 30 कंट्रीज आपकी ऐसी रही हैं 167 कंट्रीज में से जिनको मॉडरेटली लो इनइक्वालिटी कैटेगरी में प्लेस किया गया है. ठीक है, मतलब 25 से 30 के बीच में इनका जो है आपका स्कोर रहा है गिनी इंडेक्स. ठीक है, बिटवीन 2011 एंड 2023 रूरल पॉवर्टी जो है इंडिया में ये कम हुई है 18.4% से ये 2.8% आपकी हुई है. वहीं पे अर्बन पॉवर्टी की बात करें तो ये भी आपकी कम हुई है 10.7% से 1.1% ये हमें देखने को मिली है एज पर दिस रिपोर्ट. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं ऐसे इनिशिएटिव जो गिनी इंडेक्स को इम्प्रूव करते हैं, कम करते हैं. ठीक है, तो ये आपके हैं इंडिया में कौन कौन से इनिशिएटिव है? प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो इम्प्रूव करती है हमारे गिनी इंडेक्स को, आधार एंड डिजिटल आइडेंटिटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आयुष्मान भारत, स्टैंड अप इंडिया, पीएम विश्वकर्मा योजना. ठीक है, अब यहाँ पे बात करें इंडिया के इनकम इक्वालिटी आउटशाइन की, तो इंडिया की जो स्कोर है वो बाकी कंट्रीज से काफी अच्छा है. 25.5 इंडिया का है, यूके का देखें तो 32.4 है, 35.7 चाइना का और यूएसए का 41.8. ठीक है, तो ये आपका स्कोर था इंडिया का. नेक्स्ट इज एज पर दी 74th edition of Statistical Review of World Energy released by the Energy Institute in collaboration with Kearney and KPMG, India became the world's largest biofuel consumer in 2024. As per the 74th edition of the Statistical Review of World Energy, India जो है ये आपका 4th लार्जेस्ट बायोफ्यूल कंज्यूमर बना है 2024 में. इंडिया से पहले यूएसए, ब्राजील, इंडोनेशिया ये सारे इस लिस्ट में शामिल है. एंड 5th नंबर पे आपका है चाइना. और 2 कंसेक्यूटिव ईयर से इंडिया इस पोजीशन पे बना हुआ है. ठीक है, यूएसए, ब्राजील और यूरोप की अगर हम बात करें तो ये आपका लगभग 75% ऑफ टोटल ग्लोबल फ्यूल बायोफ्यूल कंजप्शन जो है वो करते हैं. ठीक है, इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो बायोफ्यूल कंजप्शन है इट हैज एक्सपेंडेड एट अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 31.8% बिटवीन 2014 टिल 2024. ठीक है, एंड इंडिया का जो बायोफ्यूल कंजप्शन है ये आपका 40% इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टू 77,000 बैरल्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट पर डे. ठीक है, ये 2024 का डेटा यहाँ पे बताया जा रहा है आपको. फाइन. नेक्स्ट इज विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद अ स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस क्वांटम सिक्योर सैटेलाइट. तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिन्होंने स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के साथ पार्टनरशिप की है
किस चीज के लिए? डेवलप करने के लिए इंडिया का पहला इंडिजीनियस क्वांटम सिक्योर सैटेलाइट। तो इट इज योर सिनर्जी क्वांटम इंडिया। सिनर्जी क्वांटम इंडिया ने पार्टनरशिप की है आपके स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के साथ। क्लियर है? सिनर्जी क्वांटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो इसके सीईओ हैं जसविंदर सिंह ओबराय एंड मुकेश कुमार। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। इसकी शुरुआत 2018 में आपकी की गई थी। Next is which country topped the overall medal tally at the 2025 Asian Para Archery Championship with a total of 17 medal। तो आपका 2025 का जो एडिशन था एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप का, इसको जीता है चाइना ने। चाइना के 17 मेडल आपके टोटल थे। सेकेंड नंबर पे आपका था इंडिया विद 9 मेडल्स, जिसमें 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज थे। थर्ड पे आपका था सिंगापुर। ठीक है, अब जो 2025 का एडिशन था, इट वॉज द 8th एडिशन of this Asian Para Archery Championship, जिसमें 94 एथलीट्स एंड 69 ऑफिशियल्स जो आपके थे 13 कंट्रीज से एंड रीजन से, इनको जो है क्वालिफाई किया गया है 2028 के समर पैरालंपिक गेम्स के लिए, जो लॉस एंजलिस यूएसए में होगा। ठीक है, अब इंडियन मेडल विनर्स की बात करें तो गोल्ड कैटेगरी में रिकर्व मेंस ओपन में हरविंदर सिंह ने यहाँ पे जो है मेडल जीता है। रिकर्व मिक्स टीम में हरविंदर सिंह एंड भावना। कंपाउंड विमेंस टीम में शीतल देवी एंड ज्योति। सिल्वर की बात करें रिकर्व मेंस डबल में हरविंदर सिंह एंड विवेक चिकारा। कंपाउंड मेंस डबल राकेश कुमार एंड श्याम सुंदर स्वामी। कंपाउंड मिक्स टीम राकेश कुमार एंड ज्योति। ठीक है, ब्रॉन्ज की बात करें रिकर्व विमेंस डबल में पूजा एंड भावना, they won the bronze medal। then men's W1 डबल्स में नवीन दलाल एंड नरुद्दीन, ये आपके मेंस W1 के डबल कैटेगरी में थे। विमेंस ओपन में तो ज्योति जी ने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नाउ वर्ल्ड आर्चरी एशिया की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट हैं चोंग यूसन। हेडक्वार्टर इसका सियोल में लोकेटेड है, साउथ कोरिया में, एंड इसकी शुरुआत 1978 में की गई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग माइंस received the Ministry of Mines first ever 7-star rating for sustainable mining practices। तो रिसेंटली 98 जो माइंस हैं उनको यहाँ पे 7 स्टार आपका एंड मतलब स्टार रेटिंग बेसिकली मिली है, जिसमें से 3 को 7 स्टार मिली है, रेस्ट जो 95 है उनको आपकी 5 स्टार रेटिंग दी गई है। तो क्वेश्चन इज कि 7 स्टार कौन सी माइंस को मिला है? तो ये आपकी है नावकरी लाइमस्टोन माइन, नामोंडी आयरन ओर माइन एंड कामाथ्रू माइन। तो ये आपकी 3 माइंस हैं जिनको 7 स्टार रेटिंग दी गई है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट लॉन्च दी भारत बायोमार्कर्स ऑफ हेल्दी एजिंग रेसिलेंस एडवर्सिटी एंड ट्रांजिशन स्टडी टू क्रिएट इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एजिंग डेटाबेस। तो रिसेंटली इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लॉन्च किया है भारत स्टडी को? अब ये जो स्टडी है ये बेसिकली क्या है, ये क्रिएट करेगी इंडिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव एजिंग डेटाबेस। मतलब ये लोगों पे मतलब लोगों से डेटा जो है वो कलेक्ट करेगी। ठीक है, जैसे इसमें फॉर एग्जांपल 10,000 लोग जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनका सर्वे किया जाएगा, उनसे डेटा कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके बेसिस पे यहाँ पे जो है आपकी कॉम्प्रिहेंसिव एजिंग डेटाबेस आपका बनाया जाएगा। ठीक है, और ये कौन से इंस्टीट्यूट द्वारा लॉन्च किया गया है भारत स्टडी? ये लॉन्च किया है IISc बेंगलुरु ने। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? इट इज लॉन्च बाय द IISc बेंगलुरु और इसके प्रोजेक्ट हेड आपके रहेंगे प्रोफेसर DK सैनी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन साइन एन MOU विद विच गवर्नमेंट टू प्रमोट गवर्नेंस इन मल्टीपल रीजनल इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग तमिल, मलयालम एंड तेलुगु। तो अभी रिसेंटली डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन जो है इनके साथ आपका जो पुडुचेरी है, ठीक है, पुडुचेरी की गवर्नमेंट ने इनके साथ आपका MOU साइन किया है, अग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, साथ में ही जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार है इन्होंने भी जो आपका डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन है इनके साथ MOU साइन किया है। किस चीज के लिए? ट्रांसलेट करने के लिए कैथी स्क्रिप्ट रिकॉर्ड्स को यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच कंपनी रिसीव फाइनल रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम द INSPACE इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर टू ऑफर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज इन इंडिया। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे फाइनल अप्रूवल मिला है INSPACE से? ठीक है, किस चीज के लिए?
सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए इंडिया में? तो आंसर हियर इज स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये आपकी स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड है, यूएस की आपकी जो है कंपनी है जिसको यहाँ पे अप्रूवल मिला है, और ये थर्ड आपकी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसे अप्रूवल दिया है इनस्पेस ने। एक आपकी है एटलसेट वनवेब, दूसरी है रिलायंस जियो SES जॉइंट वेंचर जो है। ठीक है, इसको यहाँ पे पहले ही अप्रूवल दिया जा चुका है। नाउ जो अप्रूवल है, इस अप्रूवल के तहत जो स्टारलिंक सैटेलाइट है ये ऑपरेट करेंगे स्टारलिंक Gen 1 सैटेलाइट सिस्टम आपके नॉन इंडियन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एंड नॉन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट दोनों में। ठीक है, इंडिया में फॉर द 5 years। तो ये आपका अप्रूवल इस था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच स्टेट हैज कलेक्टेड द हाईएस्ट अमाउंट अंडर द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन इन इंडिया? कितना अमाउंट ये आपका था? 31,324 करोड़ का ये आपका अमाउंट था जो हाईएस्ट अमाउंट कलेक्ट किया है उड़ीसा ने। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की। तो ये नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट आपका है जो सेटअप किया गया था इन माइनिंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, एंड इट वाज क्रिएटेड बाय अ 2015 लॉ टू हेल्प और इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ पीपल लिविंग नियर द माइंस। ठीक है, DMF जो है काम अभी करंटली वर्क कर रहा है 646 डिस्ट्रिक्ट्स में अक्रॉस 23 स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, अब उड़ीसा ने सबसे ज्यादा यहाँ पे अमाउंट जो है वो कलेक्ट किया है। उड़ीसा के बाद सेकंड नंबर पे झारखंड आता है, थर्ड पे राजस्थान, देन मध्य प्रदेश आता है विद 8,605 करोड़ अमाउंट। ठीक है, और उड़ीसा का आपका एक डिस्ट्रिक्ट है केओंझर डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे सबसे ज्यादा कलेक्शन आपका हुआ है। ठीक है, अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें 30,154.67 करोड़ का ये आपका कलेक्शन हुआ है। Next is the Asian Infrastructure Investment Bank, that is AIIB, signed a $100 million agreement with which company to improve affordable housing finance access for economically weaker section and low income groups in India. तो recently AIIB ने $100 million agreement जो है साइन किया है इंडिया की IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड के साथ। ठीक है, किसके साथ अग्रीमेंट साइन हुआ है? IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड के साथ, ताकि इम्प्रूव किया जा सके अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस एक्सेस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, EWS को और लो इनकम ग्रुप्स को। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड जो है इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में लोकेटेड है, आपका गुरुग्राम हरियाणा में। चेयरमैन है S श्रीधर, स्टैब्लिश इसे किया गया था 2006 में। AIIB की बात करें, इसे 2015 में स्टैब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर आपका बीजिंग चाइना में है। प्रेसिडेंट करेंटली जिन लिंक्वेन है, और नेक्स्ट प्रेसिडेंट भी यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं जू जिया, जिनका टेन्योर आपका 2026 में स्टार्ट होएगा। नेक्स्ट इज रिसेंटली इन जुलाई द कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस, दैट इज CAMS, इन्होंने लॉन्च किया है CAMS पे पेमेंट गेटवे। ठीक है, सपोर्ट करने के लिए ग्रोइंग बिजनेस नीड्स इन इंडिया, which bank act as a bank identification number sponsor for CAMS Pay। तो रिसेंटली कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज ने इनका पेमेंट गेटवे लॉन्च किया है CAMS Pay नाम से, और इसके लिए यहाँ पे RBL बैंक जो है, रत्नाकर बैंक लिमिटेड जो है, ये एक्ट करेगा एज अ बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर स्पॉन्सर। ठीक है, आंसर है ऑप्शन नंबर E, ये स्पॉन्सर करेगा आपके CAMS पे के बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर को। राइट, अब CAMS पे जो है इसे डेवलप किसने किया है? इट इज डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद दी माइला पे एंड टू इंश्योर करने के लिए सिक्योरिटी, एंड दिस गेटवे इज डिजाइंड टू सपोर्ट ओवर 5,000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड। ठीक है, इसके साथ ही नोट करना है इंडिया का जो डिजिटल पेमेंट मार्केट है, ये हमारा एम है कि 2030 तक ये कितना पहुंचना चाहिए? $10 ट्रिलियन ये आपका पहुंचना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज विच इंडियन कंपनी साइंड अ अग्रीमेंट विद Dassault एविएशन टू मैन्युफैक्चर द फ्यूजलेज ऑफ राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट इन इंडिया। तो रिसेंटली यहाँ पे जो आपकी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक MOU साइन किया है, एक अग्रीमेंट साइन किया है Dassault एविएशन के साथ, ताकि इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जा सके फ्यूजलेज आपके राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट का। ठीक है, और ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो कहाँ पे आपकी होगी? हैदराबाद तेलंगाना में ये होगी। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी कवर करेंगे। Dassault एविएशन जो है इसके चेयरमैन एंड CEO हैं एरिक
ट्रापियर, हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत 1929 में की गई थी। वहीं पे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की बात करें तो इसके एमडी एंड सीईओ है सुकरण सिंह। हेडक्वार्टर इसका आपका हैदराबाद में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत 2007 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द न्यू हाई यील्ड crop varieties recently approved by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare developed by the Dr. पंजाबारो देशमुख कृषि विद्यापीठ। तो इनमें से कौन सी आपकी नई क्रॉप वैरायटी है जो अप्रूव की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा? तो इट इज AKAW 5100 वीट, CSV 65 येलो सॉर्गम एंड सुपर जैकी चिकपी। तो ये तीन आपकी जो क्रॉप हाई यील्ड क्रॉप वैरायटीज हैं उनको यहाँ पे आपका जो है रिलीज किया गया है, वो आपका अभी जो है इन्होंने अप्रूव किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने अप्रूव किया है। ठीक है, अब AKAW 5100 की बात करें तो ये हाई यील्ड, रस्ट रेसिलेंट, ड्रॉट टॉलरेंट जैसी आपकी जो हमारे चैलेंजेस होते हैं उनके लिए सूटेबल है, मतलब उनके सामने सही ये उतरेगी। और इसका यहाँ पे बोला गया है रिकमेंडेशन स्टेट जो दिए गए हैं जहाँ पे ये अच्छा ग्रो करेगी वो है आपके महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट है CSV 65 येलो। ये आपकी बायो फोर्टिफाइड खारिफ वैरायटी है जिसमें 23.2 पार्ट्स पर मिलियन जो है ये जिंक है एंड 30.8 ppm आयरन है और ये 110 से 112 दिनों में आपकी मैच्योर हो जाती है, मतलब जल्दी मैच्योर होने वाली है। ठीक है, तीसरी है सुपर जाकी चिकपी, ये आपकी 98 डेज में जो है मैच्योर हो जाती है एंड यहाँ पे इसे रिलीज किया गया है अभी रेन फेड महाराष्ट्र के लिए। Now next is who was conferred with the Asian Athletics Leadership Gold Pin by the Asian Athletic Association, that is AAA during its conference जो आपकी गोमी साउथ कोरिया में हुई थी। तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिनको एशियन एथलेटिक लीडरशिप गोल्ड पिन अवार्ड मिला है? तो ये दिया गया है डॉक्टर एदिल जे सुमरीवाला को। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी और ये अवार्ड इन्हें दिया था जो आपके एशियन एथलेटिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है जनरल गलहान अल अहमद। ठीक है, इनके द्वारा ये अवार्ड इन्हें दिया गया था। डॉक्टर आदिल जे सुमरीवाला जो है ये वाइस प्रेसिडेंट है आपके वर्ल्ड एथलेटिक्स के। ठीक है, ही आल्सो सर्व्ड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नाउ अवार्ड्स की बात करें तो इन 1985 में अर्जुन अवार्ड मिला था, छत्रपति शिवाजी अवार्ड 1980 में एंड दालोजी कोंडव अवार्ड 1999 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। अब AAA की बात करें, एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट अभी हमने देखे इसके। ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक्स की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट है आपके सेबेस्टियन COE। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पर्सन हु हैज रिटर्न द बुक टाइटल टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री पब्लिश्ड बाय द UK बेस्ड क्वेरकस which will celebrate the 150th anniversary of टेस्ट क्रिकेट इन मार्च 2026। तो आपके जो टेस्ट क्रिकेट है उनको 150 ईयर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे मार्च 2026 में। और इसी चीज़ के बारे में या इसी चीज़ से रिलेटेड एक बुक जो है वो आपकी रिलीज की गई है। और किसने ये बुक लिखी है? ये बुक लिखी है आपकी टिम वेगमोर ने। ठीक है, आंसर है इज ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आप बुक देख सकते हो, टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच 3 डिफेंस public sector undertaking were granted Mini Ratna Category 1 status by the Ministry of Defence under the leadership of Union Minister Rajnath Singh। तो इनमें से कौन सी 3 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिनको मिनी रत्ना स्टेटस मिला है? ठीक है, मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस मिला है। तो इट इज म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। MIL, AVNL एंड IOL, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन को आपका जो है मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस दिया गया है। ठीक है, ये तीनों ही आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये तीनों ही आपकी जो कंपनीज हैं, ये ओरिजिनेट हुई हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से। ठीक है, MIL और AVNL जो है ये स्केड्यूल A आपकी DPSU है, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वहीं पे IOL जो है वो स्केड्यूल B है। ओके, क्राइटेरिया देख लेते हैं मिनी रत्ना स्टेटस को पाने का। तो जो कंपनी है दे मस्ट हैव मेड प्रॉफिट फॉर एटलीस्ट फॉर द लास्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर। लगातार 3 कंसेक्यूटिव ईयर इनको प्रॉफिट जो है दिखाना है। प्रॉफिट मतलब होना चाहिए प्री टैक्स प्रॉफिट ऑफ 30 करोड़ और मोर इन एटलीस्ट वन ऑफ दोज 3 ईयर्स। ठीक है, तीनों में से एक साल में कम से कम आपका प्री टैक्स प्रॉफिट जो है
30 करोड़ का या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, एंड दे मस्ट हैव पॉजिटिव नेटवर्थ, ठीक है। दूसरा आपका है मणिरत्न कैटेगरी सेकंड का स्टेटस, सेकंड का क्राइटेरिया। कंडीशन यहाँ पे क्या बोलती है कि जो कंपनी है उसको प्रॉफिट होना चाहिए लास्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर में और पॉजिटिव नेटवर्थ इनकी होनी चाहिए। देन तीसरा है कॉमन कंडीशन जो है, जैसे कोई लोन या इंटरेस्ट डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट का, ठीक है, एंड नो रिलायंस ऑन द government budget support or guarantees. Okay, next is what is the name of the secure real-time postal software launched by the Indian Army Postal Service Corp in collaboration with the Department of Post. ठीक है, तो रिसेंटली कौन सा आपका सॉफ्टवेयर जो है रियल टाइम पोस्टल सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है आपका इंडियन आर्मी पोस्टल सर्विस कॉर्प ने इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, तो इट इज मेघदूत मिलेनियम, ठीक है। इसका क्या नाम है, मेघदूत मिलेनियम इसका नाम है, और इसे डेवलप किया है CEPT मैसूर ने, ठीक है। ये रियल टाइम ट्रैकिंग एंड सिक्योर कम्युनिकेशन हमें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका है who were re-elected by the World Anti-Doping Agency, that is WADA Foundation Board, for the third and final 3-year term as president and vice president. तो president और vice president को यहाँ पे re-elect किया गया है, ठीक है। तो वाडा फाउंडेशन के आपके जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम क्या है, इनका नाम है विटोल्ड बैंका, और आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं यांका फ्रॉम चाइना, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। और विटोल्ड बैंका जो है ये पोलैंड से आपके बिलोंग करते हैं, ठीक है। इनका जो टेन्योर है 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट होगा और ये आपका 31 दिसंबर 2028 तक चलेगा। नाउ वाडा की बात करें, इसका हेडक्वार्टर आपका कनाडा में लोकेटेड है, मॉन्ट्रियल कनाडा में। इसकी शुरुआत 10 नवंबर 1999 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ अ पोर्टल रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर प्रताप राव गणपत राव जाधव फॉर रिपोर्टिंग मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिलेटेड टू ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो रिसेंटली एक पोर्टल लाया गया है जहाँ पे आप जो है कंप्लेंट कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट अगर दिखाया जा रहा है ट्रेडिशनल मेडिसिन के रिगार्डिंग, या कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है। इन दैट केस आप यहाँ पे इस पोर्टल पे जो है शिकायत दर्ज कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। और इस पोर्टल का नाम क्या है, इसका नाम है आयुष सुरक्षा। क्या नाम है इसका, आयुष सुरक्षा। क्लियर है। अब जो एड है दे कैन बी रिलेटेड टू योर आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, सोवरिग्पा एंड होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्विसेज। तो इनसे रिलेटेड कोई भी एडवर्टीजमेंट जो मिसलीड कर रहा है, ठीक है, उन सबके आप जो है रिपोर्ट कर सकते हो इस पोर्टल में, आयुष सुरक्षा पोर्टल में, ठीक है। जो पोर्टल है डेवलप किसने किया है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा द्वारा इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैंडेड ओवर द फर्स्ट सेंटर फ्यूजलेज असेंबली ऑफ लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट, दैट इज LCA तेजस MK-1A to HAL, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो कौन सी कंपनी ने हैंड ओवर किया है, तो इट इज डन बाय दी VM टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। किसने हैंड ओवर किया है, VEM टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। नाउ बात करेंगे HAL की। इसके करंट CMD है DK सुनील, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है और 1940 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज डिक्लेयर्ड एज अ इको सेंसिटिव जोन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज टू प्रोटेक्ट द क्रिटिकली एंडेंजर्ड हंगवल डियर। तो रिसेंटली हमारी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने जो ट्रायल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो आपकी जम्मू एंड कश्मीर की ट्रायल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको इको सेंसिटिव जोन जो है वो डिक्लेयर किया है। यहाँ पे बेसिकली आपके जो हंगवल डियर हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। और हंगवल डियर क्या है, ये आपका कश्मीर रेड डियर होता है, जैसे आप यहाँ पे इसकी इमेज देख सकते हो, ठीक है। और IUCN की जो लिस्ट है उसमें इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड की लिस्ट में जो है डाला गया है। फाइन। एज पर दी 2015 एस्टिमेट, हंगवल डियर की जो आपकी पॉपुलेशन है ये 150 से 200 के बीच में अभी है, ठीक है। इसी वजह से इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड की स्पीशीज में मतलब डाला गया है IUCN द्वारा। क्लियर है। अब इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में तो ये आपके जो ये हंगवल डियर हैं वो मिलते हैं, ठीक है, मतलब कश्मीर रेड डियर मिलते हैं। साथ साथ ये हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है चंबा नाम से, वहां पे भी ये आपको मिलते हैं, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।